स्वागत है आप सभी का इजी बैंकर चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी स्टूडेंट बीपीएससी ट्री 3.0 कंप्यूटर साइंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि हम लोग इस वीडियो में ट्री 1.0 ट्री 2.0 का किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चंस पूछा गया है वह हम लोग डिस्कस करेंगे। यह आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा जब आपका एग्जामिनेशन में अभी आपका कम से कम आपका 20 डेज बचा हुआ है। ठीक है, इससे पहले अगर आपको पता चल जाए कि किस टॉपिक या कितना वेटेज है तो उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, इससे हम लोग सब्जेक्ट वाइज वेटेज देखेंगे कि किस सब्जेक्ट का वेटेज ट्री 1.0 में कितना था और ट्री 2.0 में कितना हो गया था और ट्री 3.0 में कितना हो सकता है, वह सारा चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। इसलिए आपका 8 से 10 मिनट का वीडियो होगा, आप यह वीडियो जरूर अंत तक देखें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि ट्री 1.0 जो आपका हुआ है, जो आपका बीपीएससी ट्री 1.0 हुआ है, इसमें आपका ओपी C++ और जो आपका प्रोग्रामिंग है इससे आपका 22 क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ओपी C++ और प्रोग्रामिंग का आपका 80 में से 22 क्वेश्चन आपका पूछा गया था। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करें डेटा स्ट्रक्चर, तो डेटा स्ट्रक्चर का भी वेटेज बहुत ही अच्छा था। इसका भी आपका 14 क्वेश्चन पूछा गया था आपका डेटा स्ट्रक्चर का। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट देखें डीबीएमएस, तो डीबीएमएस का आपका 12 क्वेश्चन पूछा गया था। कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो है इसका भी आपका 12 क्वेश्चन पूछा गया था। कंप्यूटर नेटवर्किंग है जो आपका कंप्यूटर नेटवर्क है, इसका भी आपका 12 क्वेश्चन पूछा गया था। जो आपका डिजिटल लॉजिक है इसका आपका 5 क्वेश्चन पूछा गया था आपका बीपीएससी ट्री 1.0 में। और आपका बेसिक का क्वेश्चन जो आपका था, बेसिक क्वेश्चन जो था आपका वो आपका 3 था। तो कुल आप देखिएगा तो आपका ये आपका 80 मार्क्स का पेपर होता है आपका अपना सब्जेक्ट का, जिसमें से आप देख लिए कि सबसे हाई वेटेज वाला सब्जेक्ट जो आपका था वो आपका प्रोग्रामिंग का था। ओपी C++ और प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन पूछा गया था आपका 22 क्वेश्चन। उसके बाद आप यहाँ पे शेड्यूल वाइज दे सकते हैं। उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर था, डेटा स्ट्रक्चर का भी बहुत हाई वेटेज था आपका ट्री 1.0 में। और हम लोग इस वीडियो में कंपेयर भी देखेंगे कि 1.0 में कितना था, 2.0 में कितना, दोनों का कंपेरिजन भी देख लेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख लिए कि कौन सब्जेक्ट का कितना क्वेश्चन आपका पूछा गया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं कुल आपका 7 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, आपका यहाँ पे यह ट्री 1.0 का हुआ। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं ट्री 2.0 का, कि जो आपका 2.0 था इसमें आपका क्या चीज का पूछा गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ट्री 2.0 जो आपको 15 दिसंबर 2023 को हुआ था। इसमें आपका ओपी C++ प्रोग्रामिंग का आपका 16 क्वेश्चन था। एक या दो क्वेश्चन आपको चेंज हो सकता है, जैसे मान लीजिए कोई प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन था तो उसको हम लोग कंप्यूटर आर्किटेक्चर में कंसीडर कर लिए हो। ठीक है, एक दो क्वेश्चन जो आपका हेरफेर हो सकता है, लेकिन आपका जो है 99% आपका सही है कि ओपी और C++ प्रोग्रामिंग का आपका 16 क्वेश्चन पूछा गया है ट्री 2.0 में। डेटा स्ट्रक्चर की बात करते हैं, यहाँ पे 5 क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन ट्री 1.0 में आपका मैक्सिमम क्वेश्चन था डेटा स्ट्रक्चर का, लेकिन इसमें आपका 5 क्वेश्चन पूछा गया है। आपका डीबीएमएस था, इसका आपका 10 क्वेश्चन पूछा गया है आपका ट्री 2.0 में। कंप्यूटर आर्किटेक्चर का आपका 6 क्वेश्चन पूछा गया है। कंप्यूटर नेटवर्किंग का आपका 9 क्वेश्चन आया था। ठीक है, और आपका डिजिटल लॉजिक का आपका 15 क्वेश्चन पूछा गया है, जो आपका ट्री 1.0 में 5 क्वेश्चन ही था। ठीक है, इसका जो है आपका ट्री 2.0 में आपका डिजिटल लॉजिक का आपका 15 क्वेश्चन पूछा गया है। और आपका बेसिक का क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि बेसिक क्वेश्चन मतलब लो लेवल क्वेश्चन आपका बहुत ही था आपका ट्री 2.0 में। जो आपका ट्री 2.0 का जो आपका एग्जामिनेशन हुआ था इसमें आपका इजी क्वेश्चन आपका 13 क्वेश्चन था, जो बहुत ही लो लेवल था और बेसिक क्वेश्चन पूछा गया था। ये आपका 13 क्वेश्चन था वैसा। ठीक है, और इसमें जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का भी क्वेश्चन आपका 6 पूछा गया है आपका ट्री 2.0 में, लेकिन ट्री 1.0 में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का एक भी क्वेश्चन नहीं था, लेकिन ट्री 2.0 में जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का भी 6 क्वेश्चन आया है। ठीक है, 1 से 2 क्वेश्चन इसका कंप्यूटर आर्किटेक्चर का भी टॉपिक सेम है, आपका हो सकता है कंप्यूटर आर्किटेक्चर में इसका क्वेश्चन हम इसमें ले लिए हो, लेकिन आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का भी जो आपका अप्रॉक्स आपका 5 से 6 क्वेश्चन पूछा गया है। और आपका कंप्यूटर आर्किटेक्चर का आपका 6 क्वेश्चन आया आपका ट्री 2.0 में। तो जो आपका 80 नंबर का जो आपका पेपर होता है, आप यहाँ पे देख लिए कि ट्री 2.0 में जो आपका कौन सब्जेक्ट का कितना कितना पेपर क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है,
तब हम लोग यहाँ पे कंपेरिजन देख लेते हैं। जो आपका 3.1.0 था और 3.2.0 था, इसमें दोनों में जो है किसका कितना क्वेश्चन था। आप यहाँ पे देखिए, तो आपका ओपी और जो प्रोग्रामिंग था 3.1.0 में और 2.0 का देख सकते हैं, इसमें आपका 22 था, इसमें आपका 16 है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसका वेटेज कम किया था आपका 3.2.0 में, इसमें आपका ज्यादा था, लेकिन अप्रोक्स मान सकते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका ओपी और प्रोग्रामिंग। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें आपका 14 क्वेश्चन पूछा गया था आपका 1.0 में। अगर 3.2.0 में देखिएगा तो मात्र 5 ही क्वेश्चन पूछा गया है। इसका मतलब इसका वेटेज आपका 1.0 में ज्यादा था, लेकिन इसका वेटेज आपका कम गया है। ठीक है, 3.2.0 में आपका 5 क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको याद लेकर नहीं चलना है कि जो मेरा मतलब 2.0 में ज्यादा पूछा है आपका डिजिटल लॉजिक का, तो डिजिटल लॉजिक का 3.0 में आ जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। कुछ भी आपका हो सकता है। ठीक है, क्योंकि आपका यह आपका एग्जामिनेशन है, कोई भी सब्जेक्ट का वेटेज कितना भी बढ़ सकता है। तो आप यहाँ पे जैसे देख ही सकते हैं कि आपका डेटा स्ट्रक्चर का मात्र 14 क्वेश्चन पूछा गया था 1.0 में, लेकिन जो आपका 2.0 हुआ है इसमें मात्र 5 क्वेश्चन था डेटा स्ट्रक्चर का। आप यहाँ पे देख सकते हैं डीबीएमएस का 12 था तो डीबीएमएस का 10 है, तो ये आपका सेम ही है। और हो सकता है 3.0 में भी आपका सेम वेटेज रहा है। डीबीएमएस का कोई ज्यादा वेटेज चेंज होने वाला नहीं है। 10 से 12 क्वेश्चन आपका फिर 3.0 में भी पूछा जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर का आपका 6 क्वेश्चन था और इस बार आपका 6 क्वेश्चन मतलब सॉरी 1.0 में देख सकते हैं 12 था और जो 2.0 में आपका 6 क्वेश्चन ही पूछा गया है। तो हो सकता है कि आपका पैटर्न फिर चेंज किया जा सके, हो सकता है कि हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर का फिर 12 क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ठीक है, क्योंकि इसमें आपका कम क्वेश्चन पूछा गया 2.0 में। नेटवर्किंग की बात करें तो 12 था, 9 था, मतलब अप्रोक्स सिमिलर ही है, 2 से 3 क्वेश्चन का हेड हुआ है। आपका 3.0 में भी आपका जो है सेम ही रहने वाला है, 10 या 12 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कंप्यूटर नेटवर्किंग का। और डीबीएमएस का भी आपका सेम वेटेज रहने वाला है, 10 से 12 क्वेश्चन। ठीक है, और जो आपका डिजिटल लॉजिक का जो आपको सबसे जो आपका सिलेक्शन जो दिलाया है स्टूडेंट का 3.2.0 में, वो आपका डिजिटल लॉजिक का खेला किया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डिजिटल लॉजिक में 3.1.0 में मात्र 5 क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन जो 3.2.0 है इसमें आपका 15 क्वेश्चन पूछ लिया गया 3.2.0 में। तो कहाँ आपका 5 वेटेज था, कहाँ आपका 15, 10 क्वेश्चन ज्यादा पूछ लिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे इसी सब्जेक्ट से स्टूडेंट का जो आपका सिलेक्शन हुआ है डिजिटल लॉजिक का। जो स्टूडेंट हर एक सब्जेक्ट को कंसेप्ट और एमसीक्यू जितना प्रैक्टिस करेंगे वही स्टूडेंट को फायदा होने वाला है, क्योंकि आपका कौन सब्जेक्ट का कितना वेटेज होगा यह कोई नहीं जानता है। जैसे यहाँ डिजिटल लॉजिक का 5 था तो स्टूडेंट बहुत ही कम डिजिटल लॉजिक पढ़ते गए थे 2.0 में, लेकिन क्या पता कि डिजिटल लॉजिक का 15 क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं बेसिक का हमारा 3 क्वेश्चन था, स्टूडेंट कहते थे क्या बेसिक इंट्रोडक्शन छोड़िए, लेकिन इंट्रोडक्शन का भी बहुत ही ज्यादा वेटेज था, बहुत ही कंफ्यूजन बेस्ड क्वेश्चन था आपका जो बेसिक का 13 क्वेश्चन जो था। ठीक है, यहाँ पे 13 क्वेश्चन जो आपका बेसिक का भी पूछ लिया गया, यहाँ पे 3 था, यहाँ 13 था, जिससे कारण कट ऑफ भी हाई होने का मेन रीजन था आपका 3.2.0 में। इसमें क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट था, मैक्सिमम क्वेश्चन आपका जो है मीडियम लेवल का था, इजी टू मीडियम, जिसके कारण जो है यहाँ पे 80 नंबर में आप देखे होंगे कि जनरल कैटेगरी का 57 कट ऑफ था, 80 में 57 था। ठीक है, सॉरी बीसी का 57 था, आप देख लीजिएगा वहां पे होगा गिवन कि आपका जो 80 नंबर में कितना कट ऑफ गया था, आप देख सकते हैं। तो जो आपका 3.2.0 जो हुआ था इसमें जो है आपका इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन था, जिसके कारण आपका कट ऑफ 91 गया था। ठीक है, लेकिन जो आपका 3.1.0 हुआ था इसका आप क्वेश्चन देखिएगा प्रीवियस ईयर और 2.0 का देखिएगा तो बहुत ही अंतर था। यहाँ पे था आपका लो लेवल क्वेश्चन बहुत ही कम पूछा गया, और यहाँ पे जो आपका पूछा गया था यहाँ पे मॉडरेट टू हाई पेपर था, जिसके कारण आपका 63 कट ऑफ गया था और सीट भी ज्यादा था, इसी कारण ऐसा हुआ था। लेकिन क्वेश्चन का लेवल भी आपका हाई था 1.0 में। 2.0 से आप कंपेयर कीजिएगा तो 2.0 के कंपेयर में आपका 3.1.0 हार्ड था और 3.2.0 बहुत ही इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन था, जिससे कारण आपका इतना जो है स्टूडेंट जो स्कोर कंसीडर कर लिए थे। ठीक है, लेकिन इस बार जो आपको बोला गया है, जो बीपीएससी के चेयरमैन थे जो आप रिटायरमेंट ले चुके हैं, ठीक है, अतुल प्रसाद जी, उनके द्वारा बोला गया था इस बार जो आपका क्वेश्चन का पैटर्न, आपका क्वेश्चन तो आपका पूछा जाएगा सेम सब्जेक्ट से, लेकिन आपका इस बार क्वेश्चन जो आपका मॉडरेट टू हाई रहने वाली है। ठीक है, क्योंकि आपका स्टूडेंट का लेवल जो है बढ़ चुका है और बीपीएससी के अतिरिक्त क्रेडिट पे भी पड़ता है कि आप अगर आप 120 नंबर का पेपर ले रहे हैं, बीपीएससी ले रहा है, अगर उसमें कट ऑफ आपका 100 प्लस आ रहा है तो बीपीएससी पे असर पड़ता है कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसी प्रकार जो आपका इस बार जो आपका 3.0 में मॉडरेट टू हाई क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इजी क्वेश्चन आपका जैसे
3.0 में क्वेश्चन देखने को मिला था, सेम प्रकार का आपका जो है 3.0 में भी देखने को मिलेगा। आपका इजी क्वेश्चन रहेगा लेकिन 30% ही रहेगा, उसका मैक्सिमम क्वेश्चन आपका मॉडरेट टू हाई देखने को मिलेगा 3.0 में। और आप ऐसा भी लेकर न चले कि जो आपका डिजिटल लॉजिक का जो आपका 15 क्वेश्चन पूछा गया है जैसे 2.0 में, तो ऐसा बात नहीं है कि 3.0 में भी आपका 15 से 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। हो सकता है तो इसका आपका 5 क्वेश्चन पूछा जाए, फिर कोई और सब्जेक्ट का इसमें से वेटेज बढ़ जाए। इसलिए आपको हर एक सब्जेक्ट को लेके चलना है अच्छे से, ठीक है। यही था कंपैरिजन जो हम आपको बतला दिए, इससे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा, ठीक है। अगर आपको बीपीएससी 3.0 एग्जामिनेशन से रिलेटेड इसके अलावा भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।